हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल। और आज के वीडियो में हम पूरा मार्केट समझेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, एवरीथिंग। और हम एग्रेसिवली आज सी की तरफ प्लान कर रहे थे, बट आज प्रीमियम्स ने कैसे वर्क किया, या बहुत सारे लोगों ने रैली मिस की। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि यार ट्रेड ले नहीं पाए, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि पुट में फंस गए, पुट में बहुत लॉस कर दिया। और बहुत सारे लोगों ने आज पैसा जो है, बहुत बड़ा पैसा बनाया। कुछ लोगों ने ओटीएम कॉल लिए 3 4 5 रुपए पे, उसे 50 60 70 ऐसे, मतलब 70 80 रुपीज़ पे बेचा। हमने जो ट्रेड लिया था, जब एंट्री की थी, वो 20 रुपीज़ का था, और उसने पूरे ऑल टाइम हाई जाके 160 का प्रीमियम किया। 19,600 फिन निफ्टी का। मैं आपको लाइव के कुछ क्लिप्स चलाता हूँ जो हम एनालाइज कर रहे थे ड्यूरिंग मार्केट। और आज सुबह का सेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट गया, क्योंकि आज जो मार्केट ने सुबह ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट 90 डिग्री रैली करता गया। तो कहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हो सकते थे, कैसे दिए गए, एवरीथिंग इस लाइव क्लिप्स में दूंगा, जाकि जो लोग लाइव पे समझ नहीं पाए या क्या प्लान्स थे वो समझ नहीं पाए, उनको क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, ड्यूरिंग लाइव ट्रेड हमारा पूरा ध्यान पोजीशंस ट्रेड लेने में होता है, तो मार्केट को समझ नहीं पाते, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये एनालिसिस दिखाता हूँ जो निफ्टी का हमने किया था। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पे आपका 100% अटेंशन रहे और ध्यान से सुनो। ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको, इसका ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, इसका ब्रेकआउट दिया था। बार बार सेलर्स का पहले एंट्री दी, सेलर्स का एसएल खाया, वापस नीचे का लो क्रॉस किया, और दोबारा सेलर्स का एसएल खाया। अब मार्केट के पास अच्छा चांस है एक शॉर्ट कवरिंग देने का। और आप देख सकते हो इसकी जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ हुई थी, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। बट अभी भी मार्केट धीरे 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 करके नीचे आ रहा है। बस हमें ये समझेगा कि ये जो गैप बीटीएस ट्रेडर्स है, उनको निकालने के लिए हो सकता है, बिकॉज अभी भी मार्केट ग्रीन है, सारे इंडेक्स ग्रीन है, तो निकालने के लिए हो सकता है ये लेवल पे पता चलेगा। क्योंकि अगर यहाँ सपोर्ट लेता है, अप मूव, पुल बैक, अप मूव, अगर ये ठीक है, ये वाला अब आपने जैसे देखा, ये वाला एनालिसिस 18,722 का सपोर्ट, और हम 18,000 प्रोजेक्शन भी देखो, 18,800 पे ही लाइन बनाई थी, जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। सबसे पहले जो हमने ट्रेड लिया था वो किस लॉजिक से लिया था? हमारा प्लान क्लियर था कि भाई मुझे बुलिश ही जाना है। आज ट्रेड में पूरी स्ट्रीम में पुट देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, ओनली एंड ओनली कॉल। लेकिन क्या होता है, मैंने हर बार, अगर आज की स्ट्रीम देखा होगा, हर बार मैं बोल रहा था कि बड़े मूव के पहले वीक हैंड्स रिमूव होता है, बड़े मूव के पहले आपको विश्वास दिलाया जाता है कि वो जाने नहीं वाला, और तभी मार्केट रैली कर बैठता है। अब ये ट्रेड मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे इनिशिएट कितने बजे किया, आप देख सकते हो, 11 बज के 14 मिनट, 11:14 को ये ट्रेड इनिशिएट किया। अगर हम यहाँ पे टाइमर देखते 11:14 का, तो ये इस पॉइंट पे हमारा जो ट्रेड था वो इनिशिएट हुआ था। हम ये प्लान कर रहे थे कि अगर ये ट्रेड हम ले रहे, अगर बहुत अच्छी रैली दे सकता है, अगर ये ट्रेड फेल हो जाए तो हम फिर रुक जाएंगे, फिर नीचे आएगा। लेकिन ट्रेड जो है वहाँ पे कंटिन्यूस ऊपर जाते गया। हमारे ये जो ट्रेड है, हमने जो 11:14 को लिया था, बहुत देर तक हमने इस ट्रेड को होल्ड रखा, 12:44 1। अब देख सकते हो कंटिन्यूस यहाँ पे हमारा सी की तरफ प्लान चल रहा था। और बार बार यहाँ पे भी एक एनालिसिस है, इसको भी ध्यान से सुनना। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस पर चला जाए, एक और ब्रेकआउट कर दे। एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे, सेम यही हुआ इस पॉइंट पे। ये जो डबल टॉप का ट्रैप बनाया था, इस पॉइंट पे यही हुआ। ठीक है, बहुत लोगों को क्या हुआ, कंफ्यूजन इस बात का हुआ कि मैंने टूल नहीं लगाया। मैं टूल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यार हमारा यहाँ पे जो ट्रेड था वो ऑलरेडी बहुत बॉटम से रन हो रहा था, बहुत बॉटम से चल रहा था। तो अब क्या होता, अगर मैं यहाँ पर न्यू एंट्री देता, देखो अब बात होती है होल्ड करने की। बहुत सारे लोग नो डाउट निफ्टी के अंदर यहीं पे बुक कर लिए, बिकॉज यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज हो गया तो प्रीमियम एक तो पहले तो बढ़ ही नहीं रहा था, 10 12 रुपए प्रीमियम, बहुत देर तक मार्केट साइडवेज हुआ, और एक प्लेन एंड सिंपल ब्रेकआउट आया। तब तक हमारे यहाँ से ध्यान हट चुका था, और हम कम्प्लीटली निफ्टी पे, फिर निफ्टी पे ध्यान दे रहे थे, बिकॉज निफ्टी के प्रीमियम्स बढ़ नहीं रहे थे। अगर हम कॉल बाय की बात करेंगे, हम बहुत देर तक सी बाय करके रखे थे, बट हमारे यहाँ पे सारे ट्रेड्स ओपन थे, एनालिसिस वही था, बुलिश। और जो फिर निफ्टी का भी ट्रेड है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे भी हमने लेवल्स बनाए थे ऑन एन एवरेज। किसी को अगर बाय करना है वो इस लेवल के ऊपर बाय कर सकता है, बट हमने जब देखो इस ब्रेकआउट पे, लेकिन हमने जब ट्रेड लिया था, इसका जो प्रीमियम है वो भी एक बार दिखा था, मैंने प्रीमियम चार्ट भी लगा कर दिखाया था। 19,600 का फिन निफ्टी के कॉल हमने एम किया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको लेवल्स भी दिखेंगे चार्ट पर। हमने जहाँ पे एंट्री प्लान की थी फिन निफ्टी की, लेफ्ट साइड में देखना, इस पॉइंट पे
हमारी एंट्री थी ये ब्रेकआउट पे, जहाँ पे 20 रुपीज़ पे हमने एंटर किया था। अगर आप जब निफ्टी 19,617 पे था तभी हमने ये प्लान किया था कि यहाँ से बुलिश ट्रेड प्लान करना 650 तक जा सकता है। फिर अप मूव, फिर थोड़ा रिजेक्शन लिया, सेलर्स है, फिर अप मूव, फिर नीचे है, फिर अप मूव, फिर नीचे है, फिर अप मूव। तो यहाँ पे वैसे रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट 650 का है। ये एग्जैक्ट वो पॉइंट था 620 वाला ब्रेकआउट का, जहाँ पे मार्केट एक ब्रेकआउट दे रहा था। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल भी टूल ड्रॉ करके रखा था कि आप जो है यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हो। हम कॉन्फिडेंटली, यहाँ पर भी अब प्रीमियम का चार्ट जो मैं फिन निफ्टी का बात कर रहा था, जो हमने 20 पे प्लान किया था, यहाँ पे देखो 20 से ये 30, 38, 40 हाई चला गया था जब हमारी यहाँ पे फिन निफ्टी में राइट साइड में एंट्री 19,600 का कॉल। यहाँ पर भी अब देखो क्या होता है, अपने बाई किए 20 रुपए पे, अब किसी ने 1000 क्वांटिटी ले ली है, उसका 20 से 30 रुपए हो गया, उसको दिख रहा है 10,000 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। एक्सपायरी पे 10,000 का प्रॉफिट इज लाइक चलो ठीक है, सेफ है ऑप्शन बायर के लिए। बट अब कुछ लोग होते हैं जिनको होल्डिंग पसंद है ना, अगर उनकी क्वांटिटी कम होती है या उनका रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट करता है तो मैं बिंदास बोलता हूँ यार होल्ड करो। लेकिन अगर आप जस्ट इमेजिन करो, मैं बोलता हूँ सबको भाई आज होल्ड ही करना है, आज एग्जिट ही मत करो, आज आज बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली बोलूंगा बहुत ऊपर जाएगा, हाँ मैं मेरे ट्रेड होल्ड कर लूंगा। बट अगर मैं ऐसा पब्लिकली 6-7 हज़ार लोगों को बोलता हूँ और गलती से मार्केट रिवर्स हो जाए तो उन लोगों का अकाउंट खाली हो जाएगा, फिर उसके बाद पूरा बिल मेरे पे फटेगा। तो इसलिए मेरे को एक न्यूट्रल वे में बोलना पड़ता है कि आइदर यू कैन बुक, इधर यू कैन होल्ड और यू कैन ट्रेड। बट आज के अगर स्ट्रीम में देखोगे 10 बार मैंने बोला होगा डे हाई, डे हाई। और जो निफ्टी है, प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखो, प्रीवियस लाइव स्ट्रीम देखो, बार बार ये बात हो रही थी कि मार्केट ऑल टाइम हाई जा सकता है, निफ्टी ऑल टाइम हाई जा सकता है। फिर निफ्टी में इतना ध्यान नहीं था ऑल टाइम हाई के लेवल्स पे, बट नो डाउट निफ्टी ऑल टाइम हाई जा सकता है। ये ट्रेड अगर आप बार बार बीच में मार्केट सारे ट्रेंड लाइंस भी ब्रेक कर रहा था, वहां पे भी हमारे पूरी लेवल्स बन रहे थे बार बार कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। बट मैं यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट टूल डाल नहीं रहा था बिकॉज हमारा जो ट्रेड है ऑलरेडी बहुत बॉटम से हमने सी में प्रॉफिट बनाया था। अब यहाँ से ये हो सकता था कि मार्केट नो डाउट ब्रेकआउट पे फ्रेश एंट्री वालों को ट्रैप कर दे, बट ये था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, फ्लो फ्लो में मार्केट जा रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी है। अगर मैं न्यू ट्रेड देता तो जो लोग पहले से प्रीवियस से ट्रेड में बैठे हैं वो लोग क्या करते और क्वांटिटी ऐड करते या कुछ ना कुछ गलत चीजें कर देते जिसकी वजह से उनका ट्रेड खराब हो जाता। सिंपल यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी थी और इस ट्रेंड लाइन पे कभी ब्रेक नहीं हुआ। हाँ मेरा प्लान था कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो मैं यहाँ पे स्मॉलर एसएल के साथ लॉन्ग शॉर्ट टूल डाल के ट्रेड दे सकता हूँ। बट अगर आप देखोगे कि कोई ट्रेड सुबह 11 बजे से दिया है और उसको हम 1 बजे आए 2 बजे फिर भी मैं 90 डिग्री रैली हो रही है फिर भी मैं कॉल खरीदने बोल रहा हूँ आपको, तो ये गलत होता है। बिकॉज ये चीज़ इतनी बड़ी रैली पहली बात तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हाँ बड़ी रैली पेंडिंग थी, बड़ी रैली आने वाली थी, लेकिन उस रैली को पकड़ने के लिए अगर आप राइट टाइम पे बाय करते हो, आज की रैली का देखोगे दोनों, अगर हम निफ्टी का भी अगर हमने लॉन्ग ट्रेड की बात करें, आज का डे लो पे खरीदा था, बस बात थी होल्डिंग की। और मैंने जब पोल किया मोर देन 39% लोगों ने आज सी में प्रॉफिट किया। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस पॉइंट पे इस प्राइस पे बाय किया और उसे क्लोजिंग तक होल्ड किया। तो गेम होता है ना कि आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है। किसी को अगर एक मूव में 10,000 रुपये दिख रहा है उसके लिए वो दिन का टारगेट है, किसी के लिए एक मूव में 1 लाख दिख रहा होगा तो उसके लिए हो सकता है वो महीने का टारगेट है। बट आपको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेड मैनेज करना पड़ता है। अगेन अब जैसे जैसे मार्केट में जो हम जिस ट्रेड में बैठे हैं ट्रेंड दूर जाते रहता है उतना रिस्क बढ़ता है रिवर्सल का, एसएल हंटिंग का। हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आता है, यहाँ से रिवर्सल आता है, यहाँ से रिवर्सल आता, फिर भी हमारे पास क्या ऑप्शन था कि आप अपने रिस्क से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मार्केट मोस्टली आपको पता है मेजर मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट जब बायर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में होता है, इस लिक्विडिटी जोन में प्रॉफिट डे प्लेयर्स क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रेश बायर्स को के एसएल हिट करते अपना प्रॉफिट बुक करते और मार्केट गिर जाता है। इसलिए मेरा बस इतना ही कंसर्न था कि अगर आप ऊपर के लेवल पे ऊपर के ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, ट्रेड एट योर ओन रिस्क, क्योंकि इट्स लाइक चलती ट्रेन में बैठना हमेशा टफ होता है। तो मार्केट ने लक उनका भी साथ दिया जो लोग ऊपर के ऊपर ही खरीद रहे थे। बेसिकली अगर आप मूवमेंट की बात करें तो मार्केट जब इस बॉटम से यहाँ पे 130 पॉइंट का 90 डिग्री रैली कर चुका था, फिर भी लोग यहाँ पे 100 रुपए पे प्रीमियम था 19,600 का, यहाँ पे खरीद रहे थे, जो कि बाद में 180 पे भी चला गया। तो अगर आप रिस्क लेके सी बाय करते हैं, आज सबसे ज्यादा लॉस कौन किया? पुट बायर्स ने।
बार बार टॉप पे जा रहे थे, पुट लेके लॉस, बार बार टॉप पे जा रहे थे, पुट लेके लॉस, बार बार कहीं भी देखो जब भी पुट का सिनेरियो बना है मार्केट ने बस उनका स्टॉप लॉस एंड किया। और आज फिर निफ्टी ने ऑल टाइम हाई है और बहुत अच्छा लगा कि मेजोरिटी ऑफ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, तो ग्रीन में थे और अपना जो ट्रेलिंग एसएल है उसको अच्छे से मैनेज किया। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि ऐसे मार्केट जो होते हैं वो महीने में एक बार आते हैं, महीने में 2 बार आते हैं, आपको ऐसे मार्केट डेली नहीं मिलते। तो आप एक चीज़ डिसाइड करते हो कर सकते हो, या तो ऐसे ट्रेड में आप जीरो हीरो कर लो, या तो आप ऐसे ट्रेड में ऐसे मार्केट्स में पूरा एंड तक होल्ड होल्ड कर लो। तो आपका विन रेट जो है वो क्या होगा कि आप ऐसे मार्केट्स में 10 में से 2-3 ट्रेड्स पकड़ लोगे तो ये आपका विन रेट होगा। या फिर आप कॉन्स्टेंटली आपको लगता है डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, बुक कर लो, तो आप ऐसे ही मार्केट में आपका विन रेट 7 हो जाएगा, बिकॉज आप ऐसे डबल ट्रिपल 4x ऐसे आपको ट्रेड्स कांस्टेंट मिलेंगे। बट ये 10x 8x ऐसे वाले जो मूव होते हैं वो महीने में 1-2 बार आते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे 2x 3x से खुश हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग 20 पे बाय करके 40 पे निकल गए, कुछ लोग 20 पे बाय करके 100 पे निकल गए, तो आप दुखी थे क्योंकि बाद में ट्रेड 180 हट गया। बट ये हमेशा नहीं रहता, ये वंस इन अ मंथ वाला ट्रेड होता है। मोस्टली आपको ऐसे ट्रेड ज़्यादा मिलेंगे, तो सेफली आप ये ट्रेड प्लान कर सकते हो अगर आपको सेफ्टी रहना। वरना ऐसे ट्रेड में आपको चला तो चांद तक वाले ट्रेड्स होते हैं, वरना बीच से ही कहीं तो रिवर्सल आके गिर सकता है। कल एक्सपायरी, कल का भी मार्केट व्यू एक बार जान लेते क्या हो सकता है। देखो अभी अगर हम मार्केट की बात करें तो बहुत बुलिश क्लोजिंग हुई है, बहुत ऊपर जा चुका है। और मेरे लिए मैं अभी ऑल टाइम हाई प्लान कर रहा हूँ, मैं कंप्लीटली बुलिश हूँ, बिकॉज मैं ये बार बार जैसे वीडियो के स्टार्ट में देखा कि ये सेलर्स को बहुत बड़ा ट्रैप बना है सेलर्स के लिए। और अब हम मार्केट का ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर निफ्टी ऑल टाइम हाई जा चुका है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई जा चुका है, निफ्टी पेंडिंग है और अभी ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। बस हमें थोड़ा हो सकता है कल की एक्सपायरी वॉलेटाइल बहुत होने वाली है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट ट्रेंड कर चुका है। बस हमें कल का दिन थोड़ा एडजस्ट करना है, कल के दिन में थोड़ा ट्रेड्स को संभालना है। अगर हम देखेंगे अभी ये रेंज में ये बॉटम है, ये टॉप है, हो सकता है कल एक पुल बैक लेके अगर बुल्स अभी भी स्ट्रांग है तो हम ये कल के कल ही ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है, क्योंकि इस वीक का ये कल जो होगा आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा। तो देखते हैं एक पुल बैक और कॉल की तरफ, या फिर हमें अगर वॉलेटिलिटी मिलती है तो हम उसमें स्कैल्प प्लान करेंगे। ठीक है, अगर साइडवेज या वॉलेटाइल हो जाता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। बैंक निफ्टी का भी ये सेटअप बहुत प्रिडिक्टेबल था, बिकॉज अगर आप देखोगे डबल ट्रैप, एक ब्रेकआउट बना यहाँ पे सी की तरफ, ब्रेकआउट यहाँ पे जैसे कॉल बायर्स का एसेलेट हुआ, पुट बायर्स आ गए, पुट बायर्स का भी एसेलेट हुआ और यहाँ पे 90 डिग्री मार्केट ने रैली की। तो अभी अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या किया जा सकता है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत दूर है, 44,500, बेसिकली 44,500 इसका रेजिस्टेंस है। तो हमें बहुत स्पेस ऊपर यहाँ पे भी है। और अगर हम यहाँ पे छोटे मोटे ये रेजिस्टेंस लेवल, छोटे मोटे नहीं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करें तो हमें इसके अंदर भी जोन मिल चुका है। तो ये भी हम ऐसा प्लान कर सकते हैं कि पुल बैक लेके निफ्टी के साथ साथ ये भी 44,500 क्रॉस कर सकता है। तो कल इंटरेस्टिंग मार्केट रहेगा। फिलहाल अभी हम बुलिश मार्केट गया है, तो हम प्लान करेंगे वॉलेटिलिटी में या तो स्कैल्प करें कल, या फिर अगर मार्केट अच्छा पुल बैक देके सी की तरफ जा रहा है तो हम एग्रेसिवली सी की तरफ बाय करें। सो इधर स्कैल्प और सी बाइंग, ये दो हमारे कल के लिए प्लान हो गए। वीडियो कैसा लगा तो बताना, और ऑल्सो कमेंट में बताना आज आपने कितना प्रॉफिट बनाया, या फिर आपने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए, या आपने कितने पे प्रीमियम खरीदा और कितने पे बेचा। आपका फीडबैक अगर कमेंट्स में आता है तो मुझे समझिएगा कि स्ट्रीम से लोग पैसा बना रहे, प्रॉफिट कर रहे। और IBZ 3.0 लॉन्च हो चुका है, कुछ 30 जून तक ही रहेगा, सिर्फ 3 दिन बचे। इंस्टीट्यूशनल बाइंग स्ट्रेटेजी, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग स्ट्रेटेजी, इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड लाइन जोन्स, सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है। आप इसका कंटेंट पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो डू चेक इट आउट। ऑल्सो मास्टर बंडल आप चेक कर सकते हो, कूपन कोड बंडल 500 यूज करना, या आपको IBZ स्ट्रेटेजी के अंदर का कूपन कोड मिल ही जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।